हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएम के मास्टर डेटा के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था, हमने कॉन्फ़िगर किया था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो आज के क्लास में जाने से पहले चलिए देख लेते हैं क्या आपने पिछले क्लास में सही से पढ़ा था या फिर सही से आपने फॉलो किया था या नहीं किया था। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है आपको हमारे कमेंट सेक्शन में बताना है। थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ेगा तो क्लास करने में भी बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए जानते हैं कि एमएम के मास्टर डेटा कौन से होते हैं और हम उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो एमएम के मास्टर डेटा जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सबसे पहला जो मास्टर डेटा है वो है मटेरियल मास्टर। नंबर टू में है वेंडर मास्टर। नंबर थ्री में है इन्फो रिकॉर्ड, और इसको हम बोलते हैं परचेज इन्फो रिकॉर्ड। नंबर फोर में है कोटा अरेंजमेंट। नंबर फिफ्थ में है सोर्स लिस्ट। नंबर सिक्स्थ में है सर्विस मास्टर रिकॉर्ड। नंबर सेवन में है कंडीशन मास्टर रिकॉर्ड। तो ये सारे हमारे एमएम के मास्टर रिकॉर्ड होते हैं। तो चलिए सबसे पहला वाला जो है मटेरियल मास्टर, ये वाला डिस्कस करते हैं। तो मटेरियल मास्टर होता क्या है? मटेरियल मास्टर यानी कि हमारे मटेरियल के रिलेटेड में जो भी हमको इंफॉर्मेशन चाहिए उसको हम एक जगह पे स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं मटेरियल मास्टर। इंफॉर्मेशन इन द सेंस, आप परचेजिंग के लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको एक मटेरियल स्टोर करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको मटेरियल अगर सेल करना है तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको अगर जो मटेरियल है उसको अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो जो भी मटेरियल है उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारा कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो एक जगह पे स्टोर होके रहेगा। वो एक या तो एक टेबल में या तो एक फील्ड में स्टोर होके रहेगा। तो इन डिटेल्स जहाँ पे ये सारा कुछ डेटा स्टोर होके रहेगा उसको हम बोलते हैं मटेरियल मास्टर। तो मटेरियल मास्टर में बेसिकली हमारा मटेरियल रिलेटेड ऑल द इंफॉर्मेशन सेव होके रहेगा। तो मटेरियल मास्टर में सबसे पहला चीज जो आता है वो होता है मटेरियल टाइप। मटेरियल टाइप, तो मटेरियल टाइप क्या होता है? बेस्ड ऑन मटेरियल कंडीशन, मटेरियल के कंडीशन यानी कि मटेरियल कैसे यूज होता है या फिर मटेरियल के जो उसके जो क्वालिटीज हैं उसको लेके मटेरियल को डिफरेंशिएट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऊपर। जैसे आपको कोई मटेरियल चाहिए दूसरा कोई एक मटेरियल या फिर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं जो सबसे पहला वाला प्रोडक्ट है या फिर सबसे जो इनिशियल प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। यानी कि उसको हम आज रॉ मटेरियल यूज करते हैं दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर वो डायरेक्ट जो प्रोडक्ट बना वो अगर हमारा डायरेक्टली यूज हो जाता है तो उसको हम एंड प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। अगर वो वाला प्रोडक्ट को हम लेके एक दूसरे वाले प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं तो हमारे लिए वो बीच वाला जो प्रोडक्ट, वो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या फिर इंटरमीडिएट मटेरियल हो गया, वो हमारा सेमी फिनिश्ड मटेरियल हो गया। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू में देख लेते हैं। हम सेम एग्जांपल हमारे मोटर के लिए यूज करेंगे क्योंकि हमने जो प्लांट लिया है वो मोटर्स का प्लांट लिया है। तो सपोज क्या होता है,
हम एक टायर मैन्युफैक्चर करते हैं। टायर मैन्युफैक्चर करने के लिए हमको रबर चाहिए एंड हमको कुछ आयरन वेयर चाहिए। तो यहाँ पे टायर बनाने के लिए जो रबर और आयरन वेयर सिर्फ हम यहाँ पे रबर ले लेते हैं क्योंकि आयरन वेयर जो है वो आयरन से बनता है। तो यहाँ पे हमारा रबर और आयरन ये दोनों चीज है इनपुट मटेरियल टायर बनाने के लिए। तो यहाँ पे रबर हो गया रॉ मटेरियल और यहाँ पे आयरन भी हो गया रॉ मटेरियल। लेकिन ये आयरन वेयर जो है हमने इसको आयरन से बनाया है, तो यहाँ पे ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है। इसको हम सेमी फिनिश्ड बोल सकते हैं, सेमी फिनिश्ड मटेरियल। तो ये सेमी फिनिश्ड मटेरियल बना। अगर ये टायर हमारा डायरेक्टली यूज होता है तो टायर, तो यहाँ पे हमारा टायर जो है वो टायर प्लांट के लिए एंड प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन हम अगर अपना मोटर इंडस्ट्री के लिए बोले, हमारे टाटा मोटर्स के लिए बोले, टाटा मोटर्स के लिए ये एक सेमी फिनिश्ड मटेरियल है जो कि हमारा एक कार में लगेगा या फिर हमारे एक गाड़ी में लगेगा। लगने के बाद वो गाड़ी जाके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा। तो ये होता है मटेरियल के एट्रीब्यूट में लेके। तो मटेरियल कैसे यूज होता है, टाइप मटेरियल का यूज के हिसाब से हम इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं मटेरियल टाइप। तो ये टाइप ऑफ मटेरियल ऐसे हम उसको एक जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, सपोज यहाँ पे रबर और आयरन इन दोनों को हम कैटेगराइज करेंगे एज ए रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे हमारा रबर और आयरन ये दोनों सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल है जो कि हमारा एक दूसरा मटेरियल बनाने के लिए यूज हो रहे हैं, तो हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं एज ए रॉ मटेरियल। तो ये होता है मटेरियल टाइप। अभी चलिए देखते हैं कि मटेरियल टाइप क्या क्या चीज कंट्रोल करता है। तो उसको हम बोलते हैं मटेरियल टाइप कंट्रोल फंक्शन। तो मटेरियल टाइप जो है वो क्या क्या चीज कंट्रोल करता है। सबसे पहला जो है वो है मटेरियल टाइप आपका नंबर रेंज असाइनमेंट जो है, नंबर रेंज असाइनमेंट को कंट्रोल करता है कि वो इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा। तो ये जो चीज़ है इंटरनल नंबर रेंज रहेगा या एक्सटर्नल नंबर रेंज रहेगा, वो कौन कंट्रोल करेगा, मटेरियल टाइप जो है वो कंट्रोल करेगा। नंबर दो जो है, नंबर दो में आता है फील्ड सिलेक्शन। तो फील्ड सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि कौन से फील्ड आपके मैंडेटरी रहेंगे और कौन से फील्ड आपके ऑप्शनल रहेंगे। कौन सा फील्ड जो है वो नॉन एडिटिंग रहेगा, मतलब आप एडिट नहीं कर सकते हैं, और कौन सा फील्ड जो है उसको आप एडिट कर सकते हैं। ये सारा कुछ जो सिलेक्शन है वो मटेरियल टाइप जो है वो कंट्रोल करता है। नंबर तीन आता है स्क्रीन रेफरेंस। तो स्क्रीन रेफरेंस मतलब कौन से स्क्रीन के बाद आएंगे, क्योंकि मटेरियल मास्टर जब हम बनाएंगे तब हम देखेंगे मटेरियल मास्टर के काफ़ी सारे स्क्रीन होते हैं। स्क्रीन मतलब काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे हम फील्ड सारे सेव करके रखेंगे, जहाँ पे हम सारे एंट्री करेंगे। तो वो जो स्क्रीन है, कौन से स्क्रीन के बाद में आएगा, कौन सा सीक्वेंस में रहेगा, वो सारा जो है वो कंट्रोल करता है हमारा मटेरियल टाइप। तो यहाँ पे कौन सा स्क्रीन रहेगा कौन सा नहीं रहेगा वो सारा चीज़ जो है वो मटेरियल टाइप कंट्रोल करता है। नंबर फोर है प्रोक्योरमेंट टाइप। तो कौन सा मटेरियल जो है हम एक्सटर्नली प्रोक्योर कर सकते हैं और इंटरनली प्रोक्योर कर सकते हैं, वो वाला
जो कंट्रोल करेगा वो मटेरियल टाइप कंट्रोल करेगा। सपोज हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को हम बाहर से ही परचेज कर सकते हैं, उसको इंटरनली परचेज नहीं कर सकते हैं, तो ये रॉ मटेरियल होगा। सपोज हम सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो इंटरनली भी हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी उसको ले सकते हैं। तो ये होता है प्रोक्योरमेंट टाइप। नेक्स्ट जो है वो है वैल्यूएशन क्लास। तो कौन से टाइप के वैल्यूएशन क्लास जो है यहाँ पे अलाउड है और कौन से वाले क्लास जो है वो अलाउड नहीं है, वो भी कंट्रोल करता है आपका मटेरियल टाइप। तो ये जब हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, वहाँ पे हम डिटेल्स देख लेंगे कि ये कौन सा है। तो यहाँ पे डिटेल्स हम कॉन्फ़िगरेशन में जब जाएंगे तब आपको एक क्लैरिटी आ जाएगा। नंबर 6 में है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो नंबर 6 में है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि हमको जो मटेरियल है उसको हमको इन्वेंट्री में लेना है या नहीं लेना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट उस पर ज़रूरी है कि नहीं है, वो सारा चीज़ जो है वो भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मटेरियल टाइप के ऊपर। तो ये जो 6 पॉइंट्स है ये मटेरियल टाइप के कंट्रोल फंक्शन है। मटेरियल टाइप इन 6 चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखिए, नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है ये हमेशा आता रहता है। कोई भी इंटरव्यू अगर आप एक फ्रेशर के लिए या फिर एक इंटरमीडिएट के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो ये चीज़ आप नोट डाउन करके रखिए। तो चलिए चलते हैं हमारे मटेरियल के कॉन्फ़िगरेशन पे। तो हमने जैसा लास्ट टाइम हमने कॉन्फ़िगर किया था, तो कॉन्फ़िगरिंग के लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा एसपीआरओ में, या तो आप नेविगेशन से भी जा सकते हैं। यहाँ से आप नेविगेशन से टूल्स में जा सकते हैं, टूल्स के बाद तो यहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन के लिए या टूल्स, टूल्स के बाद कस्टमाइजिंग, कस्टमाइजिंग के बाद आईएमजी, आईएमजी के बाद एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट, यहाँ पे एसएपी रेफरेंस इमेज। तो यहाँ से हम जाते हैं लॉजिस्टिक्स जनरल। यहाँ से मटेरियल मास्टर, पहले जाते हैं बेसिक सेटिंग्स, यहाँ पे डिफाइन आउटपुट फॉर्मेट फॉर मटेरियल नंबर्स। तो यहाँ पे मटेरियल लेंथ जो है, नंबर का लेंथ मैक्सिमम 18 डिजिट का रह सकता है। और यहाँ पे अगर आपका मटेरियल नंबर का कोई टेम्पलेट देना चाहते हैं, सपोज हम यहाँ पे देते हैं AB 230000, ऐसा करके अगर आप कोई भी टेम्पलेट देना चाहें, सपोज हम टाटा मोटर्स के लिए कर रहे हैं, तो सपोज हम टाटा मोटर्स ऐसे टीएम करके, टीएम हाइफन अगर ऐसा देखें, कोई भी नंबर का आप टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बना सकते हैं। और तो अगर आप यहाँ पे लीडिंग जीरोस को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने जो नंबर दिया है, नंबर का जो लेंथ है वो टोटल नंबर लेंथ है 18 का। तो यहाँ पे सपोज हमने 10 डिजिट का नंबर लिया है, तो बाकी जो 8 डिजिट होंगे वो यहाँ पे 0000 करके आएगा। तो ये हो गया मटेरियल नंबर का टेम्पलेट और लेंथ। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको टेम्पलेट लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। तो हम यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारा
कंपनी हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, मतलब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन के बाद में यहाँ पे ईयर जो है वो एक्टिव नहीं रहता है। सपोज आप यहाँ पे दे सकते हैं सारा जो ईयर है वो 2006 में है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे ईयर जो है वो एक्टिव करना पड़ता है। तो अगर आप 2022 यहाँ पे एक्टिव नहीं करेंगे तो आप जब मटेरियल मास्टर सेव करेंगे तो आपको वो एंट्री करने नहीं देगा। तो यहाँ पे हम अपना कंपनी जो है उसको ढूंढते हैं, पोजीशन में जाके T100। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2006 और पीरियड जो है वो 5 है। और यहाँ पे हमारा जो हमने एक और कंपनी टाटा मोटर्स कॉन्फ़िगर किया है जो 2022 का थर्ड मंथ पे, थर्ड पीरियड पे यहाँ पे ओपन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 2022 कर देते हैं और पीरियड इसका कर देते हैं हम 7। यहाँ पे भी सेम कर देते हैं 2022 और पीरियड जो है वो 7 कर देते हैं। इसको एंटर कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। तो अगर अभी हम चाहें तो ये T200 कंपनी जो है इस पे ही अपना जो मटेरियल है वो बना सकते हैं। और इस कंपनी में अगर हम चाहें ये 2022 का थर्ड मंथ के लिए, थर्ड पीरियड के लिए ही ओपन है, तो हम इसको मार्च तक के लिए बना सकते थे, अभी नहीं बना सकते हैं। इसको हम बाद में एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे इसको ओपन एंड क्लोज करना है, वो हम कॉन्फ़िगर बाद में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है मटेरियल टाइप। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है डिफाइन एट्रीब्यूट्स फॉर मटेरियल टाइप पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी टाइप के मटेरियल जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है। हम यहाँ पे कोई भी मटेरियल को डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर हमको कोई स्पेसिफिक मटेरियल अगर हमको अपने प्लांट के लिए अलग से चाहिए तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक एग्जिस्टिंग मटेरियल को लेके वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो सपोज हम क्या करते हैं, अ, तो यहाँ पे जो मटेरियल टाइप है इसको आप नोट डाउन करके रखिए, जो बेसिक जो हमारे ज़रूरत में आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है उनको आप यहाँ पे एक बार नोट डाउन करके रखिए। पहला जो होता है ये स्पेयर पार्ट्स, ये एक नोट डाउन कर सकते हैं ERSA। और सर्विस में DIEN, फिनिश्ड प्रोडक्ट में FERT, और यहाँ पे फूड प्रोडक्ट में FOOD फूड, और यहाँ पे सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए HALB, और ट्रेडिंग के लिए HAWA, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स के लिए HERS, पाइपलाइन मटेरियल के लिए पाइप, प्रोडक्शन मटेरियल के प्रोडक्शन ग्रुप के लिए PROD, और रॉ मटेरियल के लिए ROH, और पैकेजिंग मटेरियल के लिए VERP। तो ये चीज़ आप एक बार नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रॉ मटेरियल ROH को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने कंट्रोल फंक्शन के बारे में बात किया था। तो यहाँ पे मटेरियल टाइप जो है ROH है और मटेरियल का डिस्क्रिप्शन जो है वो रॉ मटेरियल है। यहाँ पे फील्ड रेफरेंस जो है ROH है, तो ROH के हिसाब से यहाँ पे फील्ड रेफरेंस कौन सा फील्ड मैंडेटरी रहेगा और कौन से वाले फील्ड ऑप्शनल रहेंगे वो डिसाइड होता है। स्क्रीन रेफरेंस भी यहाँ पे मटेरियल टाइप ROH के हिसाब से डिसाइड होता है। तो ये दो हो गए हमारे कंट्रोल फंक्शन, फील्ड रेफरेंस और स्क्रीन रेफरेंस। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यहाँ पे यूज़र डिपार्टमेंट है, जो हमने स्क्रीन के बारे में बताया था कि यहाँ पे कौन से स्क्रीन जो है वो आपके रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, एक वर्क शेड्यूलिंग यहाँ पे नहीं है,
इस पे इसके अंदर में आर मटेरियल में अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्शन रिसोर्सेज टूल के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे टी आर ओ एच करके यहाँ पे रॉ मटेरियल बना देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा मटेरियल है वो हमारा कौन सा स्क्रीन यहाँ पे रह सकता है। जैसे यहाँ पे सेल्स का स्क्रीन जो है वो ऑफ किया गया है, क्योंकि रॉ मटेरियल हम सेल नहीं कर सकते, हम यूज़ कर रहे हैं रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए, या फिर हमारा जो मटेरियल है वो हम यूज़ करते हैं दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर हम रॉ मटेरियल सेल करते तो वो एज ए ट्रेडिंग मटेरियल हमारा रहेगा, नॉट एज ए रॉ मटेरियल फॉर आवर प्लांट। हमारे प्लांट के लिए रॉ मटेरियल नहीं रहेगा, हमारे प्लांट के लिए वो ट्रेडिंग मटेरियल रहेगा, हम उसको बेच रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया स्क्रीन। नेक्स्ट जो है वो है जो एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर और इंटरनल परचेज ऑर्डर। आपको यहाँ पे पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर में 2 दिया गया है और इंटरनल परचेज ऑर्डर के लिए 0 दिया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 0 कौन सा है और 2 कौन सा है। तो यहाँ पे 0 जो है एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर आप नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे 0 का मतलब है एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर नहीं बना सकते हैं, 2 का मतलब है एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर अलाउ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल परचेज जो ऑर्डर है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है। इंटरनल परचेज ऑर्डर आप नहीं कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे 0 दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन जैसे हमने यहाँ पे दिया था, तो यहाँ पे प्राइस कंट्रोल आप स्टैंडर्ड रख सकते हैं या फिर मूविंग एवरेज रख सकते हैं। पीरियोडिक प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस मतलब एक प्राइस जो फिक्स रहेगा, और मूविंग एवरेज प्राइस यानी कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में अपना परचेज करोगे अपना मटेरियल, वो धीरे धीरे एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो एवरेज होता जाएगा। जब आप नया जीआर करोगे वो प्राइस अगर डिफरेंट रहेगा तो वो क्या करेगा, एवरेज कर देगा आपके प्रीवियस प्राइस के साथ। नया जो प्राइस है उसको मिला के आपको एवरेज करके देगा। यहाँ पे अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस जो है वो 0001 है, तो यहाँ पे 0001 भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 0001 जो है वो रेफरेंस फॉर रॉ मटेरियल है, 0002 जो है वो रेफरेंस फॉर ऑपरेटिंग सप्लाईज है। वैसे ही यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल का अकाउंट रेफरेंस दिया गया है। ये अकाउंट रेफरेंस जो है ये आपका काम में आएगा जब मटेरियल आप इन्वेंट्री करोगे, तब ये कहाँ पे जाके बुक होगा, कहाँ पे जाके ये जो आपका कौन से अकाउंट में ये जाके इसका फाइनेंशियल एंट्रीज जाएगा, वो डिपेंड करता है ये अकाउंट रेफरेंस के ऊपर। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है क्वालिटी एंड वैल्यू अपडेटिंग। तो यहाँ पे ग्रेड आउट है एरिया में है, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है रॉ मटेरियल के साथ वही यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन इस पे कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा मटेरियल टाइप का जो हमारा कंट्रोल फंक्शन था, जो भी फील्ड है, जो भी जैसा भी हम यहाँ पे कंट्रोल करते हैं वो सारा कुछ है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक मटेरियल जो आर ओ एच यानी कि रॉ मटेरियल से हमने अपने कंपनी के लिए एक दूसरा मटेरियल टी आर ओ एच बनाया है। हम इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा नया मटेरियल जो है वो बन गया है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जनरेट हो गया है, हम इसको सेंड कर देते हैं। चलिए बैक चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है डिफाइन नंबर रेंजेस फॉर ईच मटेरियल टाइप, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली ग्रुप्स क्रिएट करने के लिए एक ऑप्शन होता है, एक क्रिएट का ऑप्शन रहता है। आई एम नॉट श्योर ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, तो आई फिगर इट आउट लेटर, बट चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप ग्रुप्स में क्लिक कर लीजिए। ग्रुप्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे ग्रुप वन में सारे जो मटेरियल है वो सारे यहाँ पे असेंबल है, यानी कि यहाँ पे डिफाइन है वो सारे ग्रुप वन में, एक ही ग्रुप में सारा जो मटेरियल है वो डिफाइंड है। अगर आप चाहें तो एक नया ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करके आप ये मटेरियल जो है वहाँ पे रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे चेंज करने के लिए ऑप्शन रहता है, जैसे यहाँ पे ग्रुप विदाउट टेक्स्ट दिया गया है, ये ग्रुप का नाम आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली ओनली आपको यहाँ पे दे रहा है कि आप यहाँ पे नंबर रेंज चेंज कर सकते हैं, नंबर रेंज डिलीट कर सकते हैं या फिर नंबर रेंज ऐड कर सकते हैं।
ऐड करने के लिए भी ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे जनरली होता है, जनरली आपको मिलेगा, आप जब कॉन्फ़िगर करोगे, सिस्टम में कॉन्फ़िगर करोगे तो बेसिकली आपको मिलेगा यहाँ पे ऐड और रिमूव का, या फिर कोई नंबर रेंज अगर चाहें आप, ग्रुप का नाम अगर चाहें तो यहाँ पे ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप डिलीट भी कर सकते हैं, वो सारा कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कोई भी मटेरियल आप कैसे एक ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं। सपोज हमारा ये जो मटेरियल है, हमने ये जो टी आर ओ एच मटेरियल बनाया है, इसको सपोज हम ये जो हमारा जेड आर ओ एच मटेरियल का ग्रुप है इसके अंदर हम डालना चाहते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, हम पहले क्या करते हैं, पहले सिलेक्ट करते हैं इसको, रॉ मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है सिलेक्ट एलिमेंट, इसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ये ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एलिमेंट और ग्रुप को असाइन टू एलिमेंट, असाइन एलिमेंट टू ग्रुप को क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मटेरियल जो है वो हमारा इस ग्रुप से इस ग्रुप में आ गया है। सिमिलरली अगर हम चाहें ये जेड रॉ मटेरियल जो टाटा स्टील के लिए है, इसको भी हम अगर चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके फिर हम यहाँ से इसको क्लिक करके इसको ग्रुप अगर कर देंगे तो ये मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो ग्रुप है इसके अंदर, आप अगर देखें तो यहाँ पे नंबर रेंज जो है, दो नंबर रेंज है यहाँ पे ऑलरेडी, ये दोनों नंबर रेंज जो है वो मेंटेन्ड है। तो नॉर्मली यहाँ पे अगर आपको चाहिए होगा तो आप यहाँ पे नंबर रेंज ऐड भी कर सकते हैं। तो ये था नंबर रेंज का, चलिए इसको सेव कर लेते हैं। तो ये था मटेरियल मास्टर का कॉन्फ़िगरेशन बेसिक, जो हमारा नंबर रेंज था और मटेरियल टाइप था, ये कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए हम देखते हैं कि मटेरियल मास्टर कैसे बनाते हैं। तो हाउ टू क्रिएट ए मटेरियल मास्टर, चलिए देखते हैं। लेकिन बेसिकली आपको मटेरियल मास्टर जब आप कोई भी काम करेंगे, मतलब आप जब रियल टाइम में काम करेंगे तो मटेरियल मास्टर कभी भी क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी सारे फील्ड्स होते हैं इस पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकता है अगर आप मैनुअली क्रिएट करें। तो इसके लिए क्या होता है, स्टार्टिंग पीरियड में मटेरियल क्या होता है, मटेरियल अपलोड किया जाता है। एमडीएम के कंसल्टेंट होते हैं, मास्टर डेटा मैनेजमेंट के कंसल्टेंट होते हैं, जो लोग क्या करते हैं, आपका मटेरियल जो है वो अपलोड करते हैं सिस्टम में। सिस्टम स्टार्ट होने से पहले सारा जो डेटा है, जितना सारा मटेरियल मास्टर, जितना सारा मास्टर डेटा होगा वो सारा कुछ अपलोड करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे नॉलेज, यहाँ पे एडिटिंग का या फिर मटेरियल मास्टर क्रिएशन का इसलिए होना चाहिए ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए, सपोज कोई भी एरर आता है, कोई भी इशू आता है, तो वो कहाँ से जनरेट हो रहा है उसको सॉल्व करने के लिए आपको आइडिया होना चाहिए। तो उसके लिए आपको मटेरियल मास्टर क्रिएशन देखना चाहिए। अदरवाइज आपको मटेरियल मास्टर कभी भी क्रिएट करने के लिए नहीं पड़ता है। आपका अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट भी हो तब भी अगर कोई नया मटेरियल ऐड करना होता है तो क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली आपको मटेरियल मास्टर जो है वो सेंड करेगा आपके एसएपी के सिस्टम में। वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाता है, आपको कभी भी मटेरियल मास्टर कॉन्फ़िगर करना नहीं रहता है।